हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट वानिशी। इसमें हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज है आपकी 5.3। तो देखिए 5.3 में क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इन एन ए पी गिवन, ए आपको दिया हुआ है, आपको डी दिया हुआ है और आपको ए एन भी दिया हुआ है। फाइंड एन एंड एस एन, और आपको अब एन निकालना है और एस एन निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो गिवन क्या है, ए इक्वल 5 है, डी भी दिया हुआ है 3 और ए एन आपको दिया हुआ है जो लास्ट टर्म होती है 50। ओके, तो क्या करते हैं, जब हमें सिर्फ एन निकालना होता है तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। आपको पता होगा हमने लास्ट को बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। अब तो हमारा एक्सरसाइज भी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो कंप्लीट होने वाला है, तो आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे, है ना। तो देखिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, ए एन क्या है 50, ए क्या है 5, एन क्या है आपका, एन आपको फाइंड करना है तो डी हम लगा देंगे यहाँ पर 3। 50 इक्वल्स टू 5 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3n माइनस में 3। 50 इक्वल 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा 2 प्लस का और प्लस का 3n। 50 माइनस 2 इक्वल टू 3n, तो 48 इक्वल टू 3n, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इक्वल टू आ गया आपका क्या 16। अब जब n आपका निकल चुका है तो हमें क्या लगाना है एस एन, जो क्या होता है n/2 a प्लस एल। यहाँ पर जो l है आपका वो आपकी लास्ट टर्म है, ठीक है ना। तो देखिए एस एन में आपको एस एन जो निकालना है तो n 16 है अपॉन 2 लिख दीजिए। a की जगह पे 5 आ जाएगा, l की जगह पे 50 आ जाएगा। ओके, इसको करेंगे कट तो 8 टाइम जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 55, तो 8 5 जा 40 होता है 0 4, 8 5 जा 40 और 4 44, तो एस एन आपका क्या आया 440 आंसर। बताइए कैसा रहा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं, है ना। वैसे तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजी है ना। आपने पहले एन निकाला, उसके बाद आपने एस एन निकाला, ठीक है। अब देखिए सेकंड पर क्वेश्चन पर चले। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, पहले गिवन लिख लेते हैं। a इक्वल 7, a 13 इक्वल टू 35, तो आपको निकालना है, अब आपको डी भी निकालना है और S13 भी निकालना है। आपको डी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम डी निकालने के लिए क्या करेंगे, A13 को लेंगे। A13 अच्छा क्या लिख सकते हैं, A13 को आप क्या बोलते हैं, a प्लस एन माइनस 1 डी बोलते हैं। तो a प्लस एन माइनस 1 मतलब पूरा ही लिख लो, आपको कंफ्यूजन ना हो। a प्लस एन की जगह पे 13 माइनस 1 डी, तो A13 इक्वल्स टू a प्लस 12 डी। तो हमें इस टाइप से लिखना होगा A13, ठीक है। हमने A13 लिख दिया है। अब A13 लिखा है तो a की जगह पे हम a को फिल कर सकते हैं, है ना। तो देखिए करते हैं आगे। क्या था हमारा A13 टू a प्लस 12 टी, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसके साथ आपको ये भी दिया हुआ है, A13 की वैल्यू दे के रखिए 35, तो यहाँ हम 35 पुट कर देंगे। a की जगह पर आपको 7 रखना है प्लस 12 डी। 35 माइनस 7 इक्वल्स टू 12 डी, तो 35 में 7 गया तो कितना बचा, 15 में 7 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ पर 2, है ना। तो देखिए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 28 अपॉन में 12। किससे काट सकते हैं आप, 4 से काट दें, 4 7 या 28 और 4 6 या 12, तो क्या आ गई डी की वैल्यू आपकी 7 अपॉन में 6 आ चुकी है।
तो डी निकल आया आपका। तो अब क्या निकालना है हमें, S13 निकालना है। S13 निकालने के लिए क्या करना है आपको, n/2, ठीक है, a प्लस l। एक सेकेंड, हमें अभी n भी तो निकालना है, हमने n नहीं निकाला है अभी। हमारे लिए n निकालना ज़रूरी है और लास्ट टर्म भी पता होनी चाहिए कि लास्ट टर्म क्या है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अभी हम नहीं लगाते हैं। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब आपके पास l हो, है ना। पहले n निकालने के लिए क्या करेंगे, d की वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है, तो an लगा देते हैं, a प्लस n-1d, ठीक है। an निकाल लेते हैं, an से क्या होगा, l आ जाएगा आपका, ठीक है। और n भी देखते हैं, तो a कितना है आपका, पहले हम A13 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो A13 निकालने के लिए a कितना है आपके पास, 7 प्लस n माइनस में जाके 13 कर देंगे, और d कितना हो जाएगा आपका, 7/6। A13 इक्वल्स टू 7 प्लस 12 मल्टीप्लाई 7/6, 6 2 जा 12, तो 7 प्लस 14, तो क्या आ गया, 21। तो आपकी जो A13 की वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है आपकी 21, ओके। तो हमारी जो A13 है वो कितना हो गया, 21, ठीक है। ये आ गया। अब हम ऐसे निकालते हैं S13, तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो n कितना है आपका, 13/2, 2 मल्टीप्लाई a 7 है आपका, प्लस n कितना 13-1, और d है आपका 7/6, ठीक है। तो देखिए 13/2, 2 7 जा 14 प्लस 12 मल्टीप्लाई 7/6, 6 2 जा 12, 13/2 14 प्लस 14, ठीक है। तो कितना आ गया, 28, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 13 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 42 का 2 4 कैरी, 40 1 जा 14 और 4 18। तो आपका जो S13 आया कितना आया, 180, ओके। कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको देखना, अगर आप ये वाला जो आपने an निकाली नहीं भी निकालोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ओके। सारे फॉर्मूले से हमें पता है कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना है, तो हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप लोगों के लिए भी एक न्यूज़ है कि अगर आपका भी कोर्स चेंज हो गया है, CBSE का गणित प्रकाश जो कोर्स आया है, या फिर जो भी आपकी बुक आई है दूसरी, अगर आपको ये वाला कोर्स नहीं मिल रहा है आपकी बुक में जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम वो वाला कोर्स भी आपके लिए लेके आएंगे बहुत जल्दी, ओके। पर आप कमेंट करना पड़ेगा, है ना। आप कमेंट करेंगे तभी हमें चलेगा पता कि आपका कोर्स चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। CBSE वालों के लिए ये न्यूज़ है कि अगर आपका कोर्स चेंज हो गया और आपको ये क्वेश्चन उसमें नहीं मिल रहे हैं, तो हम आपके लिए वो वाला कोर्स भी लेकर आएंगे बहुत जल्द से जल्द, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके। तो ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।